ने कहा है कि जल्दी खोलेंगे और विभाग को उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है उसको बनाने के लिए कहा है और जल्दी उसके अनुसार जो भी गाइडलाइंस विभाग बनाएगा उसके अनुसार 10 तारीख को कहा है। और घोटाला भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कहा है कि जो ऐसे लोग हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, गरीबों का हक खाया है, उनसे उसकी वसूली होगी। और अभी कल की कैबिनेट में भी हमने विषय वहाँ लाया था और उसमें कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एसटीएम के माध्यम से हर पंचायत में इसकी जांच कराई जाएगी और पड़ताल होगी इसकी, कौन इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है। कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो अधिकारी का भी ध्यान में आना चाहिए। कोई एफिडेविट, हमने तो उस टाइम एफिडेविट मांगे थे तो कई ने एफिडेविट भी दिए हैं कि हम अब बीपीएल में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी, तो उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्णय हुआ, पीछे जो निर्णय हुआ था उसमें आंशिक संशोधन हुआ कि जो हमारे इनकम टैक्स पेज है उनके लिए जो ब्लॉक किए गए थे उनके राशन, उनको खोलने का निर्णय लिया गया फिर से, और उनके लिए आटा और चावल में जो सब्सिडी है वो मुहैया कराई जाएगी। और अन्य जो सामान है वो बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के, जैसे चीनी है, दालें हैं, तेल है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उन पर उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब उससे भी उनको लाभ है। जैसे माना तेल की कीमत हमारे पास 92 रुपये है, 93 रुपये है, बाज़ार में उनको 110 रुपये, 12 रुपये मिलेगी, तो 12 रुपये का फ़र्क है, तो भी उनको फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा सरकार ने उनको दिया है। जहाँ किसी आइटम में उनको 6 रुपये का फ़ायदा होगा, उसके बावजूद भी किसी में 8 का होगा, किसी में 12 का होगा। लेकिन सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से जो दी जाती थी उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी वो राशन वहाँ से अब ले सकते हैं। तो निर्णय पिछला जो हमारा पिछले दिन जो कैबिनेट हुई उसमें कर लिया गया है। विभाग के अंदर हमने कुछ काम शुरू किए हैं, कुछ और करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमने कहा है कि हमारे जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिनको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है डिपो से सामान लाने के लिए, उसके लिए उनको समय भी उनका जाता है और पैसा भी जाता है। वाहन करके लोग जाते हैं और दिन भर वहाँ खड़े रहते हैं। तो कई बार किन्हीं परिस्थितियों के कारण कोई आइटम अगर नहीं आती है तो दूसरी बार भी उनको जाना पड़ता है। तो इसको दूर करने के लिए हमने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि एक योजना बनाकर सर्वे करके, ताकि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव हैं जिनको बहुत दूर जाना पड़ता है, और कई गांव ऐसे भी वहाँ से सड़क भी नहीं है, वो सब वाहन भी नहीं कर सकते। कई गांव ऐसे भी हैं बीच में, चाहे फॉरेस्ट की वजह से चाहे कैसे वो, लेकिन उन सब को भी घर द्वार आसपास सुविधा मिले, इसके लिए हमने डिपोज की जो खोलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा है। जैसे माना अभी 300 राशन कार्ड वो लेते हैं एक डिपो चलाने के लिए, तो हमने उनको कहा है कि एक डिपो वहाँ चलाने के लिए वहाँ के लोगों को तो उसको उसमें ढिलाई होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि भाई आप 200 तक जो है अगर राशन कार्ड वहाँ होते हैं तो उनको भी वो एक सब डिपो वहाँ खोल सकते हैं या डिपो खोल सकते हैं, ताकि उन लोगों को अपने घर द्वार नज़दीक, घर के नज़दीक जो है अपना राशन मिल सके। दूसरा हमने कहा है कि महीने की 10 तारीख तक सारा का सारा सामान जो है वो जो हमारे ब्लॉक स्तर के वहाँ के गोदाम है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और उसके आगे वहाँ की सप्लाई सुनिश्चित। ये हमने विभाग से कहा, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है और जल्दी ही इसको जो है अमली जामा पहनाया जाएगा।